हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फो पॉइंट पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति द्वारा नॉन टीचिंग की जो पोस्टें यहाँ पे निकाली गई थी। कुछ देर पहले इसकी पोस्टें निकाली गई थी दोस्तों। फॉर्म आपका स्टार्ट नहीं हुआ था, तो फॉर्म आपका फिल होना स्टार्ट हो गया। 22 मार्च से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो लास्ट डेट इसकी जो रहने वाली है 30 अप्रैल को यहाँ पे इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 30 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं, दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस पे ये पोस्टें रहने वाली हैं। तो 1377 यहाँ पे इसकी टोटल पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल को आप देख पा रहे हैं। वहीं हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जॉब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आपको टाइम से पता चल पाए। तो वहीं मैं बात करता हूँ इसकी डेट के बारे में, बता दूँ आपको। तो 22 मार्च से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो लास्ट डेट इसकी आप देख पा रहे हैं 30 अप्रैल को यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है। वहीं इसकी फ़ीस की बता दूँ तो फ़ीस इसकी स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए 1500 यहाँ पे रखी गई है, और अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे 1000 रुपये का यहाँ पे चलान रखा गया है। और SC ST फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 का चलान यहाँ पे रखा गया है। तो एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है दोस्तों। जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगी तो हम आपको एक वीडियो बना के आपको बता देंगे, अपडेट कर दिया जाएगा। तो बात करूँ मैं यहाँ पे पोस्टेज के बारे में, तो फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। टोटल 121 पोस्टें हैं दोस्तों। वहीं इसके लिए आपकी BSc नर्सिंग होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम एज जो रखी गई है इन्होंने 35 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे गाइस रखी गई है। वहीं मैं बात करूँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AO की, तो ASO पोस्ट के लिए तो इसकी टोटल पोस्ट आप देख पा रहे हैं 5 पोस्टें इसकी रखी गई हैं। वहीं इसकी बात करूँ इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसकी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रीम हो आपका, BSc BCom आर्ट्स हो, कोई भी स्ट्रीम हो, तो इसकी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। प्लस आपके पास 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसकी एज लिमिट की बात करें तो 23 से आप देख पा रहे हैं 33 के बीच में आपकी इसकी एज लिमिट होनी चाहिए। वही बात करूँ ऑडिट असिस्टेंट की, तो यहाँ पे इसकी टोटल पोस्टें आप देख पा रहे हैं 12 पोस्टें इसकी रखी गई हैं। तो इसकी आपकी एलिजिबल BCom आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैक्सिमम एज आप देख रहे हैं इसकी 18 से 30 ईयर के बीच में इसकी एज रखी गई है। वही मैं बता दूं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करूँ पोस्टेस की, तो इसके लिए आपकी 4 पोस्टें यहाँ पे गाइस रखी गई हैं। तो इसके लिए आपकी मास्टर होना ज़रूरी है यहाँ पे, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो मास्टर आपको किस में चाहिए, तो मास्टर डिग्री इन हिंदी में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको स्टडी किया होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री इंग्लिश में है तो आपका हिंदी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है यहाँ पे ग्रेजुएशन के लेवल पे। अदर दैन मास्टर डिग्री आपकी किसी में भी सब्जेक्ट में है तो आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होना कंपलसरी है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में होना चाहिए। तो वहीं एज लिमिट की बात करूँ इसकी, तो एज लिमिट आप देख पा रहे हैं 32 ईयर इसकी एज लिमिट रखा गया है, तो ही आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप देख पा रहे हैं इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप क्वालिफिकेशन आपके सामने देख पा रहे हैं। वहीं बात करो लीगल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो लीगल असिस्टेंट पोस्ट के लिए टोटल एक ही पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, और इसके लिए आपके BLA होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन लॉ में आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो 3 साल का आपके पास इसके एक्सपीरियंस भी रखा गया है दोस्तों। और एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट यहाँ पे 23-35 ईयर के बीच में यहाँ पे रहने वाली है। वहीं बात करूँ आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट आप देख पा रहे 23 पोस्टें इसकी गाइस रखी गई हैं, और ये 12th पास यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। कोई भी आप 12th पास हैं तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास टाइपिंग होना ज़रूरी है, तो गाइस टाइपिंग आपके पास होना चाहिए। तो एज लिमिट आप देख पा रहे हैं, आप एज लिमिट 18 से 27 ईयर के बीच यहाँ पे एज लिमिट इसके लिए रखा गया है। वहीं बात करूँ कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की टोटल पोस्ट गाइस दो पोस्टें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके लिए भी BTech BSc BCA इन कंप्यूटर साइंस IT इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है। अगर आप किसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं एज लिमिट की बात करूँ 18 ईयर से 30 ईयर के बीच में इसका एज लिमिट रखा गया है गाइस। अब बात करता हूँ मैं दोस्तों जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की HKORS पोस्ट के लिए, तो 21 पोस्टें यहाँ पे रखी गई हैं दोस्तों। वहीं बात करूँ इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, 12th बेस इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके लिए भी आपकी स्पीड होना चाहिए, तो 30 वर्ड पर मिनट में आपकी स्पीड होना चाहिए इन इंग्लिश में, और अगर 25 वर्ड इन हिंदी में आपकी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में नहीं है तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होना ज़रूरी है।
वहीं एज लिमिट की बात करो 18 ईयर से आपकी 27 ईयर्स के बीच में आपकी इसकी एज रहने वाली है। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर के लिए यहाँ पे 360 पोस्टें रखी गई हैं। इसके लिए भी दोस्तों सेम क्वालिफिकेशन यही रहने वाली है। वही बात करूँ मैं इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर की, तो यहाँ पे इसकी पोस्ट के लिए आप देख पा रहे हैं 10th पास इसकी गाइस रखी गई है। 10th पास अगर आप एलिजिबल हैं, विद आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन प्लम्बिंग, किसी का भी आपके पास इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा है प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन का, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर किसी का भी। तो इसकी एज लिमिट आप देख पा रहे हैं 18 से 40 ईयर्स के बीच यहाँ पे रखी गई है एज लिमिट। वहीं बात करूँ लैब अटेंडेंट की, तो 161 यहाँ पे पोस्टेस रखी गई हैं लैब अटेंडेंट की। तो इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक का आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप 12th पास हैं, तो विद आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए 12th में आपका, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एज लिमिट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 18 से 30 ईयर्स के बीच रहने वाली है। तो वहीं बात करूँ मैथ्स हेल्पर की पोस्ट के लिए, तो मैथ्स हेल्पर की पोस्ट के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्टेस निकाली गई हैं। 442 पोस्टें यहाँ पे मैथ्स हेल्पर के लिए रखी गई हैं। वह इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूँ, सिंपल आपकी इसके 10th पास यहाँ पे रहने वाली है। तो 10th पास आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट 10th पास यहाँ पे हैं, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। तो एज लिमिट आप देख पा रहे हैं 18 से 30 ईयर के बीच यहाँ पे एज इसकी रहने वाली है। बात करता हूँ नेक्स्ट पोस्ट के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ आपकी 19 पोस्टें यहाँ पे गाइस रहने वाली है। तो लास्ट डेट इसकी क्या, तो क्वालिफिकेशन की बात करो, इसकी भी आपकी 10th पास गाइस रहने वाली है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस, कोई डिप्लोमा, कोई कुछ नहीं मांगा गया है। सिंपल 10th पास पोस्ट रहने वाली है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या इसके लिए 10th पास कोई भी है तो इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। ना इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है और ना ही इसके लिए कोई डिप्लोमा मांगा गया है। तो इसकी एज लिमिट आपकी 18 से 30 ईयर्स के बीच में यहाँ पे रहने वाली है। तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी आप देख पा रहे हैं 30 अप्रैल को लास्ट डेट है। 30 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप हमसे फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, फॉर्म फिल करने की सुविधा हमारे पास भी अवेलेबल है। अगर हमारे पास से फॉर्म फिल करवाना चाहता हो कोई, तो हम हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, हेलो करके मैसेज कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और व्हाट्सएप करने के बाद आपको फॉर्म का पीडीएफ का जो प्रिंट होता है आपको जीमेल और व्हाट्सएप द्वारा भेज दिया जाएगा। और पेमेंट आप फॉर्म फिल होने के बाद भी दे सकते हैं। तो कुछ एडवांस पेमेंट करना होगा। फॉर्म आपको प्रीव्यू चेक करवा दिया जाएगा। प्रीव्यू आपको चेक करवा के तब आप पेमेंट कर सकते हैं इसकी। और बाकी कंप्लीट होने के बाद ही आप इसका पेमेंट कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है पेमेंट का। और वहीं बात करूँ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जॉब के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको टाइम से पता चल सके। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई अगली पोस्ट के लिए लेके आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।